नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतर्गत अग्निग्रह चरित्र का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। अग्निग्रह ने कहा, मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौरों की ओर संकेत करके कहते हैं, सखे, तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संशय अरण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके कहते हैं, तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और है भी पंखहीन। बाण का पिछले हिस्सा यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहती हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर कहते हैं, भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्युक्त शामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी छोटी से जोड़े हुए तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्दों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर वे कहते हैं, तुम्हारे नितंबों पर ये कदम कुसुम की सी आभा कहाँ से आ गई? इसके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? अग्निग्रह ने कहा, कुमकुमंडित कूचों की ओर लक्ष्य करके कहते हैं, तुम्हारे इन दोनों सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी
तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और शुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझसे तो तुम अपना देश दिखा दो, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव हर्ष और सरस भाषण और अद्रमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। अग्निग्रह ने कहा, प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके कारण से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंड पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौहों के समान शोभायमान है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।